लोग बहुत सारे आज के टाइम में ये सोच रखते हैं कि चलो भाई चावल की बात कर लें, जैसे कि हम चावल लाते हैं, चावल क्योंकि नॉर्थ में ही सबसे ज़्यादा उग रहा है, या इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट के बिज़नेस में घुस जाते हैं और हम लोग अपना ब्रांड बनाते हैं। तो वो क्या क्या गलतियां कर देते हैं, या चावल को लेके किसी ने बिज़नेस क्रिएट करना है तो वो क्या सोच रखे? देखिए, चावल को लेके सबसे पहले क्वालिटी आपकी एक अगर एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के अपने एक नॉर्म्स होते हैं। और इनफैक्ट पिछले 2023 से 2024 में जो टूटा हुआ चावल था उसका बैन भी लगा था ना इस पे कुछ। सो होता क्या है, जब हम चावल को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी एक आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे रैंडमली चेक होता है जब अच्छा। किसी भी पोर्ट पे वो पहुँचता है। अच्छा। तो अगर वो क्वालिटी उनके अकॉर्डिंगली नहीं होती तो आप मान के चलिए वो सारा का सारा शिपमेंट यहाँ तो उनको समुद्र में फेंकना पड़ता है, अच्छा। यहाँ वो वापस मंगाना पड़ता है। और अगर वो वापस मंगाता है हाँ। तो एक ट्रेडर को उतनी ही कॉस्ट बियर करनी पड़ती है दोबारा जितनी उसने भेजने में करी। तो ठीक वो है। उसके लिए एक तरह से एक वेस्टेज है। हाँ। तो आप अगर कोई भी एक ब्रांड बना रहे हैं, नॉट इवन चावल, अगर कोई फूड का कोई भी एक ब्रांड बना रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए आपको उस कंट्री का नॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है, अच्छा। क्वालिटी जाननी बहुत जरूरी है, उसका रिपीट ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा वो जानना जरूरी है। वन टाइम बिजनेस तो करना नहीं है। हाँ। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली इन लाइन विद दिस। तो मतलब अगर आपको कोई बिजनेस करना हो, अगर आपको मैं बंदा कहे कि चलो मेरे को आज 1-2 करोड़ एफएमसीजी का बिजनेस करने के लिए, पहले तो जेब में कितने पैसे होने चाहिए ये बताओ। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? आप ट्रेडिंग बिजनेस करना मैं चाहते हैं? होलसेलर हूँ, मान लो मैंने जी। होलसेलर का काम शुरू करना है, जी, तो मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम कि मैं सक्सेसफुल बिजनेस टर्नओवर बेसिस पे कुछ कर पाऊँ? देखिए, मिनिमम आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपया तो लगेगा, लगेगा। बियर मिनिमम। उसमें आपका कैपिटल में आपका स्टॉक भी आएगा, आपका मैन पावर भी आएगा, आपकी लैंड भी आएगी, अगर लैंड रेंटल है तो वो रेंटल कॉस्ट भी आएगी। और उसके बाद वो साल का कितना बना लेगा? अगेन इट डिपेंड्स कि वो कहाँ बैठा है। 26 अगर 26 मान में। लो अगर वो 26 में बैठा है तो 2-2.5% से ज़्यादा वो नहीं बना पाएगा। अच्छा। या अगर वो 100 करोड़ का काम करेगा तो 2-2.5 करोड़ ही बनाने वाला है साल के। Exactly. तो Yes, ये yes, सोच yes. के चलो भैया, ये हाल है इस टाइम पे मार्केट का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपनीज की, बड़ी बड़ी कंपनीज की और उनके प्रोडक्ट्स की। Yeah. ठीक है, और उन पे मार्जिन। आपने यूनिलीवर के बारे में बताया, यूनिलीवर के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो कितना मार्जिन होलसेलर को दे रहे हैं और रिटेलर को क्या मार्जिन मिलता है उसमें? देखिए, यूनिलीवर का एक पीटीआर रहता है, जैसे एक प्रोडक्ट की एमआरपी रहती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उनके फेमस प्रोडक्ट कौन कौन जैसे से? लक्स को ले सकते हैं आप, लक्स हाँ। इज अ फेमस प्रोडक्ट, राइट? हाँ। तो एक लक्स की एक एमआरपी रहती है, जैसे आजकल उसकी एमआरपी 155 चल रही है। अच्छा। तो 55 पे एक पीटीआर रहता है, उसे कहते हैं प्राइस टू रिटेलर। ओके। वो निकलता है डिवाइड करके। इसमें 2 तरह के मार्जिन होते हैं, मार्कअप मार्जिन एंड मार्कडाउन मार्जिन। ओके। मार्कअप मार्जिन वो होते हैं जो स्ट्रेट निकलते हैं, जैसे 100 में से 20% कम किया तो 80 आ गया। हाँ। वेरएज अगर आप उसको डिवाइड करोगे 100 डिवाइडेड बाय 1.20, हाँ। तो आपका 80 पॉइंट समथिंग आएगा। सो जो कंपनीज है, दे पीपल आर गिविंग द मार्कडाउन मार्जिन्स। तो उसमें क्या रहता है सर कि एक प्रोडक्ट हो गया लक्स, एमआरपी हो गई, एमआरपी से प्राइस टू रिटेलर हो गया, रिटेलर के बाद उसके बाद एक स्कीम आती है, वो वेरी करती है हर मंथ की। एक पेटी खरीदो, दूसरी पेटी फ्री। दैट इज क्यूपीएस। अच्छा, ये भी अलग है वो सिस्टम? QPS है। अच्छा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। मतलब एक कॉमन मैन को या एक कॉमन जनता को शायद पता नहीं है। आज अगर किसी ने एफएमसीजी का बिजनेस करना है, हाँ। उसने दुकान खोल ली, पापा ने 2 करोड़ रुपया दे दिया, तो हाँ। कोई भी आएगा उसको मामू बना के चला जाएगा, अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं है। अच्छा। बिकॉज उसके पीछे कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन है कि एक आपकी एमआरपी हो गई, उसके बाद पीटीआर हो गया, उसके बाद मार्जिन हो गया, हाँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपको सीडी देता है। सीडी मींस कैश डिस्काउंट। हाँ। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ। आप मेरे पास आए, हाँ। आपने कहा यार ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं हाँ। आप अगर मुझे 6 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हाँ। मैं आपको 1% और दे दूंगा। हाँ। एंड इन मेनी केसेस वो आज श्रिंक हो के 4 से 5% आ गई है। आई डू नॉट वांट टू नेम एनी ब्रांड, बट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, बिकॉज वो सारा मार्जिन कट करके तो नाम उसको ले लो, wholesale क्या को देना है। नाम ले लो, क्या जा रहा है? नहीं, इट वॉन्ट लुक लाइक, अच्छा नहीं लगता। अब बात करते हैं उन छोटे करियाना वालों की जिनकी कमर टूट चुकी है, जो अपने खर्चे, अपने उधारियां, अपने डे टू डे बिजनेस में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से निकलो बाहर इससे। वो अपना प्रॉफिट कैसे बनाएं? आपके 17 साल के एक्सपीरियंस है, उन करियाना वालों को आप क्या बताना चाहोगे? देखो, अगेन हम ज़रूर किसी की मॉडल से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा उनको डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो एक किराने वाला है, हाँ। अगर वो अपने एक कोहर्ट के अंदर, हाँ। अपने एक सोसाइटी के अंदर डिलीवरी स्टार्ट कर देता है एक हाँ। लड़का रख के, हाँ। तो मे बी जो उनकी कन्वीनियंस जो दूसरा प्लेटफॉर्म दे रहा है उसने देनी स्टार्ट कर दी। हाँ। प्लस वो किताबें रखे, वो कॉपियाँ रखे, पेन रखे, अच्छा। वो अपना स्टेशनरी रखे, उसके हाँ। साथ वो प्लास्टिक के खिलौने रखे, हाँ। और वो हर एक
आर्टिकल रखे जो एक बेसिक नीड में आ सकता है। जैसे मैं केमिस्ट के इंटरव्यूज कर रहा था, उन्होंने करियाना नहीं रखना शुरू कर दिया। करेक्ट, डीओज होते हैं उनके हाँ। पास, परफ्यूम्स होते हैं, हाँ राइट। तो वैसे करियाने वाले अब स्टेशनरी में घुस जाए। कोई बुरा नहीं है। हाँ एक आपका असॉर्टमेंट इंक्रीज होती है, आपका कस्टमर जब आएगा उसको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग लोगों के लिए प्रे कर सकते हैं, और मेरे को लगता है कि इसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। करेक्ट। किसी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने क्लियरली एक बात बोली थी कि जितनी जल्दी ये सिर्फ B2B तक सबमिट हो जाए, ई कॉमर्स अगर बेचना चाहते हैं वो होलसेलर को ही बेचे, रिटेलर को वहीं रहने दे। इस पे गवर्नमेंट भी अपने एक्शन ज़रूर लेगी, और उम्मीद है ये जो एप्लीकेशंस डाली है, क्या था वो एस PDF ACI PDF एग्रीगेशन ACF AIC PDF ने जो एप्लीकेशन दी है, AIC PDF ने जो एप्लीकेशन दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन क्विक कॉमर्स के अगेंस्ट या उनके साथ मिलके ही कोई सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि रिटेलर भी धंधा कर सके, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सके, हम लोग साथ मिलके कुछ अच्छा काम कर सकें। और एक पॉइंट और बताता हूँ सर, आप किसी भी क्विक कॉमर्स का डेटा उठा के देख लो, हाँ, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। ये तो दे ऑल आर बर्निंग। और वो बर्न किसका पैसा हो रहा है? इधर इन्वेस्टर्स या आप जैसे लोगों का या हमारे जैसे लोगों का। सही बात है। वहाँ श्रिंकेज होती है, डैमेजेस होते हैं, वहाँ एम्प्लॉयज चोरियाँ करते हैं, सब कुछ होता है। तो डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं, डार्क स्टोर्स के नाम पे कि भैया हज़ारों डार्क स्टोर्स खुल गए हैं, लगे हुए हैं और करने मैंने एक लड़के को पकड़ा किसी प्लेटफॉर्म से, तो मैंने कहा यार ये तूने पेस्ट तो मुझे एक्सपायरी दे दी। हाँ फिर वो बोला कि नहीं सर, पेस्ट मैं वहाँ से ओरिजिनल लाया था, मैंने चेंज कराई मार्केट से, मैंने कहीं और स्टोर से पड़ी हुई थी, हाँ मेरे को डंडा था मेरे बॉस का हाँ। कि ये भी बेचना है, फिर मैं दूसरे स्टोर गया, वहाँ चेंज करके आया। अच्छा सो स्मार्टनेस इज ऑल्सो हैपनिंग। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी, काफ़ी you. इनसाइट्स मिले मुझे। या ठीक है, अभी आप करंटली क्या बिजनेस कर रहे हैं, और अगर हम आपकी हेल्प कर सकेंगे, लोग आपकी उसमें हेल्प कर सर, सकें? मेरा अगेन FMCG का होलसेल बिजनेस है मोहाली के अंदर, हाँ। जहाँ मैं स्मॉल किराना की हेल्प कर रहा हूँ। हाँ मैंने यहाँ पे कोई ऑर्डर वैल्यू नहीं रखी हुई। हाँ अगर वो 500 रुपये का ऑर्डर भी देते हैं तो मेरी गाड़ी अगले दिन उनको डिलीवर करके आती है सामान, हाँ राइट, और फ्रेशनेस के साथ दिखा के आती है। हाँ और मेरा ये होता है कि अगर मेरा लड़का जा रहा है और पेमेंट ले रहा है, पेमेंट लेने से पहले बोलता है सर आप इसकी MFD चेक करो, आप सारे कार्टून्स चेक करो। हाँ उन पे विश्वास एक मेरा क्रिएट हो रहा है। हाँ और मैं बताना चाहूँ आज की डेट में मैं तकरीबन 800 किराना को डील कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा मंथली रेवेन्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। और मार्जिन वही 1%। मार्जिन ऊपर नीचे होते रहते हैं सर। चलो हम लोग बात नहीं बता सकते कि किसकी पेमेंट टर्म या कौन सा ब्रांड ठीक नहीं है। सबसे अच्छा ब्रांड जिसकी लॉयल्टी, जो देश से जुड़ा हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बेनिफिट देता है, होलसेलर को भी देता है, रिटेलर को भी देता है, वो ब्रांड कौन सा है? पार्ले। पार्ले एक ऐसी कंपनी है सर जिसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना सपोर्ट किया कि आज उसके कई डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके सुपर स्टॉकिस्ट बन गए हैं। अच्छा। लोग छोड़ते नहीं है, 25-25 साल उस कंपनी में नौकरी करते हैं। फिर अगर आपने वो आर्टिकल देखा होगा उड़ान वाला, जब ट्रिब्यून में आर्टिकल आया था, पार्ले ने दिया था। हाँ उसने किसी ई-कॉमर्स कंपनी को सर्व नहीं किया। अगर वो चाहता हाँ। तो $1 मिलियन कंपनी वो उन्हीं से बना लेता। हाँ। और उसने कहा नहीं, मेरे साथ जो एक रिटेलर जुड़ा है या डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा है, हाँ। उसकी फैमिली जुड़ी हुई है इतने सालों से, तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं पार्ले के? पार्ले जी, मोनाको, पार्ले, क्रैक जैक, हाँ। उसके बाद इनका एक हैप्पी प्रोडक्ट आता है बिस्किट्स में, मेलेडी आती है चॉकलेटी, जिसे हाँ। हम छोटे होते से खाते आ रहे हैं, हाँ। राइट। फिर लंडन डेयरी, उसकी एक बड़ी अच्छी आइसक्रीम्स की टॉफी आती है। अच्छा, टॉफी टॉफी आती है, लंडन डेयरी, मजेलो आती है। सो देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। Okay. पार्ले जी इज अ बैकबोन ऑफ दिस एंड आई लव टू मेरे साथ वो काम करते हैं हाँ। एंड मेरे को बहुत मजा आता है उन लोगों के साथ काम करके। एटलीस्ट दे आर लॉयल टू देयर कंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे जो कि हम बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, है ना? तो उसमें टूथपेस्ट कौन सी, क्या कितने का प्राइस है और कितना मार्जिन आता है, और उसमें कौन सबसे बड़ा प्लेयर है? देखिए सर, आजकल बड़ा और लॉयल्टी का वर्ड ना ख़त्म हो गया है। जब से ये ई-कॉमर्स एंड डी-मार्ट जैसे स्टोर आए हैं, ये क्या करते हैं, ये बड़ी MRP का प्रोडक्ट लेके आते हैं, उस पर डीपर डिस्काउंट देते हैं। आज कस्टमर देखता है यार कॉलगेट पे ज़्यादा है, कॉलगेट ले लो, क्लोजअप पे ज़्यादा है तो क्लोजअप ले लो। हाँ। तो आजकल वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। कस्टमर को ये समझना चाहिए कि जो डी-मार्ट में प्रोडक्ट हैं या जो रिलायंस में प्रोडक्ट है, वो मॉडर्न ट्रेड प्रोडक्ट है। उनकी ग्रामेज कभी चेक करी जाए, उनकी कभी MRP चेक करी जाए, वर्सेस जो जनरल ट्रेड में प्रोडक्ट आते हैं उसकी MRP एंड ग्रामेज चेक करी जाए। कस्टमर को वही समझ आ जाएगा। और अब तो ये भी ई-कॉमर्स में ये भी देखा गया है कि आप iOS यूज़ करते हैं तो कोई अलग प्राइस होता है, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो अलग प्राइस होता है। करेक्ट।
तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया मिल्क, तो उन्होंने कहा यार बाहर दूध वाला आया तो ज़रा आप उससे वो ले लो। तो मैंने जब वो बिल देखा तो आई वॉज सरप्राइज कि जो 25 रुपये MRP का मैं दूध खरीदता हूँ अमूल का, उसमें 30 का लगा हुआ है। मैंने ई कॉमर्स में 30 का है वो। हाँ, ई कॉमर्स पे 30 का है। जब मैंने ब्लिंकिट वालों से बात करी, आई वॉज सरप्राइज। वो कहते हैं सर हमारा तो 30 है, 30 के ऊपर डिलीवरी चार्जेस, 30 के ऊपर अदर चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस। तो आप मान के चलिए आज अगर कस्टमर मार्केट नहीं जा रहा ई कॉमर्स की वजह से, एक तो वो लेथार्जिक हो रहा है, हाँ, और जेब पे भी भारी पड़ रहा है। सेकेंडली टच एंड फील खत्म हो गया। हाँ। कि जाके वो पहले प्रोडक्ट देखता था, चेक करता था लीक तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। आज जो प्रोडक्ट घर पे आ रहा है और वो छोड़ के चले जाते हैं। वो सिंपल बोलते हैं सर आप अपने कस्टमर केयर से बात करो। हाँ। एंड आई हैव सीन मैनी टाइम कि प्रोडक्ट शॉर्ट है, मान लो 15 चीज़ें लिखाई, 13 लाइन आइटम्स आई और वो छोड़ के चले जाते हैं। दे डोंट लिसन यू। और उसके बाद आप एक आम जनता परेशान होती है, लोगों से बात करती है, या आप कस्टमर केयर पे बात करते हो, उसका हल कुछ नहीं निकलता। बाय द एंड ऑफ द डे हम लोगों को अपना वो ऐप को डिलीट करना पड़ा एंड वी टर्न टू अगेन जनरल ट्रेड। ये बात जो आप बोल रहे हो ये किसी से छुपी नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी ये बात बोली है कि कोई ये जो शार्क टैंक में दिखा रहे हैं या ये जो बड़े बड़े आज के टाइम में यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारी इकोनॉमी पे। तो इसका क्या सोल्यूशन है और इसको आप किस तरीके से देखते हो? सर देखिए, अब जो नंबर्स वगैरह वहाँ पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं या जो इतना कुछ बोला जाता है, अगर आप हकीकत में जाएंगे तो दे ऑल आर एबिटा नेगेटिव। कोई एक बंदा है जिसका शायद कोई पॉजिटिव बिजनेस होगा, आई विल नॉट नेम दोज गाइज, बट इसको प्यूरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज शार्क टैंक पे लोग एक उम्मीद लेके जाते हैं कि यार अगला बंदा जो बैठा है उसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, लेकिन क्या उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है? अगर नेगेटिव में बिजनेस करना तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। और किसी और के पैसे जलाने हो तो और भी बढ़िया। आजकल लोग फंडिंग आती है अब्रॉड से, मेरे को लोग कॉल करते हैं एज ए कंसल्टेंट कि सर आप बताइए ये बिजनेस वाइबल है कि नहीं है। नहीं वाइबल है, आप नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिखा सकते हो, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी से नहीं खरीदा। उन लोगों ने कहाँ से खरीदा? 26 की मार्केट से। फिर वो अपना मार्जिन ऐड करेंगे, उसमें कैपेक्स ऐड होगा, उसमें ओपेक्स ऐड होगा, अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट होगा वो सब नेगेटिव में आएगा। एंड जब एक सबसे बड़ी बात ही ये कर दी कि उनके पास पावर है कि डायरेक्ट कंपनी वालों को ही बोलने का कि MRP चेंज कर दो, करेक्ट। तो आपकी वही बात है कि आप थिएटर जाते हो, पेप्सी लेते हो, और अगर पेप्सी का कैन वहाँ जाके देख रहे हो कि मैं तो MRP बाहर 35 रुपये का, वो दे ही 65 रुपये का रहे हैं, तो आप क्या ही कर लोगे? ऐसे कल मेरे पास एक ब्रांड आया, मैं नाम अगेन नहीं ले सकता ब्रांड का, मुझे बोले कि आप हमारा प्रोडक्ट को IPL के मैचेस होते हैं तो आप स्टेडियम में हमारा प्रोडक्ट पहुंचवा दो। तो मैंने कहा यार इसकी 70 रुपीज़ MRP है। कहते हैं वो आप छोड़ो, हम 400 भी कर देंगे, और वो देश का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आप डमशराज खेल के मेरे को एक्ट करके बता दो ना कौन सा ब्रांड है, मैं गेस करूँगा। नहीं, हम बता नहीं सकते। चलो खैर, सबके अपने अपने कारण होते हैं। अभी हम बात करते हैं खुले में जो माल बिकता है। जैसे यहाँ करियानों में खुले में माल बिक रहा है, चावल बिकता है, दालें बिकती हैं, आटा भी खुले में बिक जाता है। इनकी एक्सपायरी नहीं होती। वैसे हम बहुत कीन होते हैं इन चीज़ों की एक्सपायरी जानना, या हम लोग देखते हैं, तो ये सेहत के लिए ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसकी क्लाइंटेज ही अलग है सर। आप और मैं लोग खुले में तो नहीं लेते ना। जो क्लाइंटेज है वो जो हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं वो क्लाइंटेज है, जिनकी एक लो इनकम है, वो बेचारे आशीर्वाद आटा नहीं अफोर्ड कर सकते, राइट? तो उनको यहाँ जाना ही पड़ेगा, दे हैव टू गो। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनको जो सामने वाली नज़दीक ऑप्शन मिलेगी, सस्ते में मिलेगी, दे विल बाय। एंड दे पीपल यूज टू हैव दिस। अब ये यूज टू हो चुके हैं इन लोगों के लिए। अच्छा, एक ना मैं रील देख रहा था, बहुत अच्छी चल रही थी। भाई अपना प्लीज़ फ़ोन खोल। हाँ, पर देखा जाए ये जो 10 मिनट डिलीवरीज हैं, कन्वीनियंस तो देती है सर। देखिए, कन्वीनियंस देती है, लेकिन आपकी जेब को भी हल्की करती है। और टच एंड फील, मैंने बोला टच एंड फील ख़त्म हो जाता है। आपको पता ही नहीं जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है या 15 दिन में हो रहा है। आप जब किराने में जाते हैं तो आप चेक करते हैं, आप देखते हैं कि वो उसकी MRP क्या है, क्या उसने ज़्यादा तो नहीं लगाया। यहाँ तो MRP ही ज़्यादा लगाई हुई, मतलब जिस माल को वो ख़त्म करना चाहते हैं उसको वो फटाफट से डिलीवर कर सकते हैं कि ये लो जी, जो इसकी एक्सपायरी हो रही है वो तो बेचो। यस, ऐसा ही होता है। और आपने फटाफट मंगाया, आपने कंज्यूम कर लिया। एंड यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक करो, और ये ज़रूर चेक करो कि उसका बेस्ट बिफोर क्या है।
क्या आप माइक पे बोल दो दोबारा क्या से। एक चीज़, आवाज़ दूर था ना, ओके तो दोबारा यही वाली लाइन लेते। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैन्युफैक्चर, तो एक चीज़ मैं और बता दूं अपने व्यूवर्स के लिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लो, कोशिश करो किराने से ख़रीदने की, ई कॉमर्स पे मत जाओ। और जब भी लो आप उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक करो। उससे आपको पता लगेगा कि क्या आप जो अपने घर पे सामान खुद कंज्यूम कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं वो एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट अगर 20% शेल्फ लाइफ से नीचे रह गया है तो कोई भी कंट्री में किराना हो या ई कॉमर्स हो उसको बेच नहीं सकती, बिकॉज वो आपकी कितना health के 20% कैसे दोबारा बताइएगा? ऊपर- सर आपका जैसे एक 6 महीने की शेल्फ लाइफ है, हाँ चलो 1 साल की ले लो आप। हाँ, एक साल एग्जैक्टली की- जो जनवरी में बना है वो अगली जनवरी एक्सपायर हो जाएगा। तो आप उसको मैक्सिमम अक्टूबर तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये नवंबर वाला नहीं बेच सकते, No. दिसंबर वाला नहीं बेच नहीं बेच सकते। सकते, ये नियर एक्सपायरी में आ जाते हैं। आप पर सर- ये तो चल रहा है, कोई भी नहीं देखता इस बात को। सर तो आप सरप्राइज होंगे, इसमें भी एक और फैक्ट है। लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर्स पे जाते हैं मॉडर्न ट्रेड के, हाँ अगेन आई विल नॉट नेम, हाँ, वहाँ बोलते हैं कि मेरे को नियर एक्सपायरी सामान चाहिए, नियर एक्सपायरी ही चाहिए। नियर एक्सपायरी ही चाहिए। वो लोग ट्रेडर लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं, हाँ अगेन उसकी एमआरपी चेंज होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज होती है और वो दोबारा मार्केट में सप्लाई हो जाता है। तो ऐसा ट्रेड है, तो इस पे तो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी। मतलब कि आप क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट ही चेंज कर दोगे? पीपल आर डूइंग दैट, लोग कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये हम लोगों की। ये तो गलत है। अच्छा, अब जैसे एक्सपायरी होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जो आपने काम किया, आपने डाबर में काम किया आपने, जी। जब उनका माल एक्सपायर होता है तो वो क्या करते हैं उससे? तो उनका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जितनी एक्सपायरी होती है उसकी डिटेल बन के जाती है, हाँ वो अप्रूव होता है। उसके बाद एक ऑडिटर आता है थर्ड पार्टी, अच्छा। उसको ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद उसको टर्मिनेट कर देता है स्टॉक। वो टर्मिनेट करने के बाद मान लो उसके बाद क्या होता है, कहाँ डंप करते हैं इस माल को? वो डंप करते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, कहीं जैसे गंदे नाले में चले गए या कहीं और दूर जाके डंप कर दिया या डंपिंग एरिया में डंप कर दिया, अच्छा, तो डेट सेट वहाँ डंप हो जाता है। पर कुछ इनको रीयूज करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है रीयूज। मैंने आपको पहले बताया कि लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी स्टॉक खरीद के, हाँ अब मैं एक रिटेलर हूँ सर, हाँ, या मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पे स्टॉक फंस गया, हाँ। कंपनी ने मना कर दिया लेने को, मैं क्या मैं थिनर लेके शुरू होता हूँ। तो आपने देखा होगा कुछ वीडियोस पीछे आई थी जहाँ हाँ। डिटॉल के ऊपर हाँ और अदर ये टाटा टी के ऊपर हाँ लोग पकड़े गए हैं, लोगों पे एक्शन हुआ ये चीज़ के, लेकिन कितने परसेंट, हाँ वो परसेंटेज इज वेरी लो, हाँ लोग कर रहे हैं। और मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने डेयरी मिल्क की चॉकलेट मार्केट से ली, हाँ जब वो घर आया खाने के बाद ही जस्ट वॉमिटेड। हाँ। मैंने जब उसका सारा चेक किया, वो फ्रेश स्टॉक था, मैंने उसको लेबोरेटरी में भेजा, हाँ। वो चेक कराया कि वो पहले एक्सपायर हो चुका, उसमें वॉर्म्स थे। वो इनफैक्ट कई चॉकलेट भी ऐसी होती हैं कि वो प्रेशर बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है। एग्जैक्टली, सो आई डोंट रिकमेंड, वो नहीं खानी चाहिए। तो अपनी समझ लगाओ, और खास करके चॉकलेट्स के केस में अगर आप खोलते हो और वो चूरा चूरा या उसकी एक्चुअल टेक्सचर नहीं है, तो इन्होंने तो टेस्ट कराया, अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो प्लीज़ समझो कि पैसे पानी में गए। अपनी तबीयत अपनी सेहत के साथ मत खेलो, इन चीज़ों को आप रहने दो। करेक्ट।